बाकी रिश्ते होते ना ऐसे होते हैं, जितना सुलझाने की कोशिश करोगी ना और उलझ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बाकी रिश्ते। हम नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता ऐसा हो, ऐसा रिश्ता जो हम जीवन भर हम निभा सके। तुम्हारा कौन सा रिश्ता? मुस्कान जी, दूर वाली मैडम जो अब पास आ चुकी है, दोस्ती का रिश्ता। हो गई तसल्ली आपको? देख लिया आपने, माँ के साथ काजल सो रही है। वो आप घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आप स्ट्रेस में आके कुछ भी वहम कर रही हैं। लेकिन मुझे सही में ऐसा लगा जैसे मैंने काजल को अपने पैरों पे चलते हुए देखा। वहम नहीं था। और ये तो यहाँ सो रही है। हाँ सो रही है, आप भी सोइए। चलिए आप ना बुआ प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, मेडिटेशन नहीं करती ना आजकल आप। चलिए अरे बुआ चलिए, सो रही है वो माँ के साथ, चलिए। हम ये बात तो जानते हैं कि जब भी हमें कुछ होता है तुम ढाल बन के सामने आ जाती हो, हमारी रक्षा करती हो। जब तुम प्रॉब्लम में होती हो तो हम सब सुपरमैन बन के आ जाते हैं। तो हम इतना जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो ये तो क्लियर है। अब रिश्ते को क्या नाम दें, ये समझ नहीं आ रहा। हम इस रिश्ते को एक ऐसा नाम देंगे जिसे हम दोनों एक्सेप्ट आ सके, जो एकदम पानी की तरह क्लियर हो, बोलने में कभी झिझक ही ना हो, जो मन में आए बोल दो। और एकदम ये उदाहरण अच्छा रहेगा। ये बाकी रिश्ते होते ना ऐसे होते हैं, जितना सुलझाने की कोशिश करोगी ना और उलझ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बाकी रिश्ते। हम नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता ऐसा हो, ऐसा रिश्ता जो हम जीवन भर हम निभा सके। तुम्हारा कौन सा रिश्ता? मुस्कान जी, दूर वाली मैडम जो अब पास आ चुकी है, दोस्ती का रिश्ता। हमें याद है कि तुमने भी एक बार हाथ आगे बढ़ाया था दोस्ती के लिए। आज सब कुछ भुला के चलो फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स। राधक जी, बेस्ट फ्रेंड्स। हेलो रौनक। फिर आ गए? मैंने कहा था ना काजल से दूर रहो भाई। फिर किस लिए आ गए? मतलब क्या चाहिए अब तुम्हें? मैंने इन्हें बुलाया रौनक। क्यों? इन्होंने कहा था कि काजल के केस के लिए सेकंड ओपिनियन ले लेते किसी डॉक्टर से। हर बड़ी बात में हम 2-3 बार तो कोई सेकंड ओपिनियन लेते ही है, तो फिर इस केस में क्यों नहीं? रिपोर्ट्स आने वाली हैं, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया। गायत्री जी। हाँ जी। मुझे डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ने भेजा है, हाँ। रिपोर्ट्स लेकर आया हूँ।
दिखाओ। क्या है रिपोर्ट्स में? वही जो पहले थी, रिपोर्ट बिल्कुल सेम है। मानसिक स्थिति अभी भी 8 साल की बच्ची की है और कमर के नीचे अभी भी वो पैरालाइज्ड ही है। कुछ अंतर नहीं है, सेम टू सेम बिल्कुल। अब बताओ, कोई शक है काजल पर? अब तो शक नहीं करेंगे ना उस बच्ची पर। शक नहीं रौनक, हम सेकेंड ओपिनियन इसलिए लेना चाह रहे थे ताकि पता चले कि काजल जिंदगी में आगे कभी चल पाएगी या नहीं पाएगी। माँ, तू बहुत भोली है सच में। अरे ये इंसान तुझे गुमराह कर रहा है माँ। तूने बुलाया था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ना। ये अपना सारा ध्यान जो है काजल के पीछे ही लगा रखा है इन्होंने। जो अटैक हुआ था ना, वो डॉग ने अटैक किया था कुत्ते ने काजल पर, वो इन्हीं का ट्रेन डॉग था। वो सब इन्हीं का किया कराया था, ये देखने के लिए कि अगर काजल ठीक है तो वो एक्टिंग कर रही है, तो जैसे ही डॉग अटैक करेगा वो खड़ी हो जाएगी। देखिए रौनक, हम इमोशनल होकर किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अच्छा, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। हो गया तहकीकात, बुलाया गया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ना, तो टाइम, दिमाग, सब कुछ जो है पूरी मेहनत उसी में लगाओ। प्लीज काजल को छोड़ दो, आखिरी बार समझा रहे हैं। ये गर्मी मार ही डालेगी। ये सर्दी मार ही डालेगी। अच्छा। रौनक जी, काजल इतनी परेशानियों से गुजर रही है, तो मैं सोच रही थी कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसका मन बहलाना चाहिए, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वो थोड़ी खुश रहे। मुझे लगता है कि वो उसको रिकवर करने में थोड़ी हेल्प करेगा। भले ही वो 8 साल की बच्ची है, पर अगर हम उसे खुश रखेंगे, उसका मन बहलेगा, तो वो शायद अंदर से पॉजिटिव फील करेगी। और अगर पॉजिटिव फील करेगी तो 100% तो नहीं, पर उसकी रिकवरी में कुछ % तो जरूर असर दिखेगा। पॉजिटिविटी से सब कुछ बदल सकता है ना रौनक जी? अच्छी सोच है कि पॉजिटिविटी से सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो जैसे हमारे रिश्ते में कितना सुधार आ गया, कितना मतलब फिर से दोस्ती हो गई ना। हाँ, हम क्या सोच रहे थे कि
हम काजल के लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे खेलना कूदना गाना बजाना बच्चों के गेम्स गिफ्ट्स अच्छा लगेगा उसको पॉजिटिव हो जाएगी और है बहुत ही अच्छा आइडिया है रौनक जी। हम ये पार्टी कल ही करते हैं। कल हाँ, सारा डेकोरेशन अरेंजमेंट्स गेम्स ये सब कुछ मैं देख लूंगी, केक भी मंगवा लूंगी। अरे केक बर्थडे है क्या केक मंगाओगी हट ऐसा थोड़ी होता है कि बर्थडे में ही केक मंगवाते हैं, मंगवा लेते हैं, खुश हो जाएगी वो। तो बस डिसाइडेड है, सारी तैयारियां मैं करूंगी और बाकी कुछ बची तैयारियां है वो आप कर लेना। तुम टेंशन नहीं हो मत हम है ना तुम हम सब देख लेंगे तुम आराम से रहो। अरे ये क्या बात हुई रौनक जी, क्या आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैं टेंशन नहीं आऊं? नहीं, आपने दोस्त कहा है ना, तो दोस्ती निभाने तो दीजिए। अगर आप मुझे ये सब नहीं करने देंगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मेरी दोस्ती एक्सेप्ट ही नहीं की। आप मेरे दोस्त बनकर रहना ही नहीं चाहते। खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, मेरे दिल में धड़कने कम ज्यादा है प्यार तेरा। अरे मुस्कान तुम हाथ हाथ दो। तुम्हारा ये प्यार मोहब्बत हो गया हो तो अपनी बेटी के पास जाओ, उसे बुखार आया हुआ है। बुखार? ऐसे कैसे? अभी अभी तो ठीक थी वो। ये क्या बेहुदा सवाल है, बुखार कैसे आया मतलब? तुम्हें कैसे आता है बुखार? वैसे ही आया उसे भी बुखार? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, अभी अभी देख कर आ रही हूँ, मम्मा 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 करके घर सर पे उठा रखा है। जी काजू काजल, तुम ठीक हो ना? हाँ काजू अब ठीक हो? रौनक जी बहुत बुखार है। काजू बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे एक और रज़ाई मिलेगी। सही बैठो हम लाते हैं। अब ठीक लग रहा है? नहीं मम्मा, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है सर में। मम्मा आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, आप आज रात यहीं सो जाना। हाँ बेटा, हाँ। हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर को फोन करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं पापा, मम्मा है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे डॉक्टर से डर लगता है। अच्छा ठीक, पक्का? अब बेटर लग रहा है? काजल देखो, मम्मा जो है बहुत थक गई हैं, ठीक है? हाँ हम बैठते हैं, हम कहानी सुनाएंगे, अच्छी नींद नहीं आएगी, चलो। नहीं पापा, मुझे मम्मा ही चाहिए। मम्मा प्लीज आप मत छोड़ के जाओ। मैं हूँ आपके पास। रौनक जी मैं काजल के पास हूँ ना, आप जाइए, आप आराम कर लीजिए, ठीक है? आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। कुछ भी होगा हमें बुला लेना। हाँ बेटा, पापा भी चले गए, अब हम भी नहीं निकल लेते, ठीक है? ओके मम्मा। सो जाइए आप, ठीक है? ओके मम्मा। क्या हुआ मम्मा, आपको गर्मी लग रही है? मम्मा
अब फैन चालू कर लो, आपको फिर गर्मी नहीं लगेगी। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आप सो जाइए। अरे मम्मा फिक्र मत करो, मैंने इतनी सारी रजाई ओढ़ ली है ना, तो मुझे तो ठंड नहीं लगेगी। आप तकलीफ में रहोगी तो मैं भी नहीं सो पाऊंगी। एक मिनट। अरे मम्मा अभी आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से सो पाओगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। कुछ भी प्रॉब्लम हो मम्मा को जगा देना, ठीक है? ओके। चलो सो जाओ अब। अच्छे से सो पाओगी अब तुम फॉरएवर। बाय 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 मुस्कान। चलिए सर, वैसे इस रिपोर्ट के आने के बाद ये तो बिल्कुल साफ हो ही चुका है कि काजल पर हमारा शक बेबुनियाद था। सेकंड ओपिनियन में भी सेम ही बातें आई हैं जैसा कि पिछले डॉक्टर ने कहा। लेकिन अगर देखा जाए शांतनु तो ये केस थोड़ा और उलझ सा गया है। मेरा मतलब है जहां मुझे 1% शक था कि काजल के पास शायद कोई वजह होगी या शायद कोई फायदा होगा ये मर्डर करने के बाद, लेकिन नहीं। लेकिन अब कोई बचता भी नहीं जिस पे हम शक कर सकें या फिर जिसे कोई फायदा हो रहा हो ये मर्डर करके। वैसे मैं भी यही सोच रहा था सर, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि मुस्कान को काजल से कोई खतरा नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ कि मुस्कान सेफ है। तो सर मैं इस केस की स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर देता हूँ कि फिलहाल कोई सस्पेक्ट नहीं है। ठीक है। घूम बराबर घूम। मुस्कान, मुस्कान, क्या हो गया? हाँ, मुस्कान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम ठीक हो? क्या है ये सब कुछ? अरे मैं तो देखने आई थी कि काजल को बुखार तो नहीं चढ़ गया। मैंने आके देखा ये पंखा जोर जोर से घूम रहा था, नीचे गिरने ही वाला था कि उतने में मैंने मुस्कान का हाथ खींच लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो काजल? मम्मा, ये फैन नीचे कैसे गिर गया? मम्मा आप ठीक तो हो ना? टेंशन मत लीजिए, अब मैं ठीक हूँ। मम्मा ठीक है। मम्मा आप सचमुच में ठीक हो ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। आप लोग सब भी अब जाइए, सब कुछ ठीक है। अब काजल के पास मैं यहाँ हूँ। नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। काजल,
चलो हमारे साथ। हाँ।